नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगातार बयानबाजी और दल बदल की राजनीति अपनी चरम पर है। ऐसे में वो तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो अलग अलग गठबंधन के साथ हैं, वो पाला बदलने की तैयारी में है और चुनावों के दौरान ये बड़ी ही आम बात होती है। लेकिन जिस भी पार्टी के साथ वो जाते हैं उसे मजबूत जरूर बनाते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति से जो खबर सामने आ रही है वो ईडी गठबंधन और तेजस्वी को बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में मुकेश साहनी राजनीति के केंद्र में है और बड़ा खेला कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर बदला गया प्रोफाइल पिक्चर बहुत कुछ कह रहा है। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। मुकेश सहनी करेंगे बड़ा खेल, टूट जाएगी इंडी गठबंधन। तेजस्वी यादव को लगा झटका, एनडीए में शामिल होगी वीआईपी। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल साहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का साथ छोड़कर वीआईपी प्रमुख एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। इसे बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने नेता देश भर में यह अभियान चलाकर लोगों से तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। सहनी के प्रोफाइल फोटो बदलने से उनके बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी महागठबंधन में जाने वाले वीआईपी के फिर से बीजेपी और जेडीयू के साथ आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में वीआईपी के किसी नेता ने पुष्टि नहीं की है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी रहे मुकेश सहनी की पार्टी ने 2020 में एनडीए में रहकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। बाद में उनके सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सहनी ने आरजेडी से हाथ मिलाया। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ कई चुनावी रैलियां भी की। वीआईपी बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन एक पर भी सफलता नहीं मिली। अब 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल इसकी तैयारियों में जुट गई है और अपने फायदे के अनुसार लगातार पाला बदलने का काम कर रही है। ऐसे में सहनी अगर पाला बदलते हैं, जो कि कंफर्म माना जा रहा है, तो बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सहनी के जाने से आरजेडी को नुकसान। राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन में सहयोगी दलों के साथ जब से समझौता किया है, उसी समय से बिहार में निषाद वोटों को लेकर खींचतान जारी है। मुकेश सहनी से समझौते के बहाने राष्ट्रीय जनता दल की नजर निषाद वोट बैंक पर है। राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि मुकेश सहनी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। यही नहीं, जदयू और भाजपा के उम्मीदवारों के लिए मुकेश सहनी की पार्टी सिरदर्द साबित हो सकती है। ऐसे में अगर सहनी पाला बदलते हैं तो आरजेडी को सहनी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से खुद को प्रचारित करने वाले मुकेश सहनी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक मल्लाहों की राजनीति करते आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने निषादों के लिए आरक्षण की मांग को अपना मुद्दा बनाया और फिर धीरे धीरे खुद को राजनीति में स्थापित कर लिया। बिहार में मल्लाहों की करीब 2 दर्जन उपजातियां हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार के वोट बैंक पर निषादों का हिस्सा 2.5% से कुछ ही अधिक है, लेकिन निषादों की सभी 15 उपजातियों को मिलाकर यह तकरीबन 8 से 9% है। निषाद वोट बैंक पर होती रही है खींचतान। दरअसल बिहार में निषाद वोट बैंक को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं। भाजपा हो, जदयू हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, सभी निषाद वोट को अपने पाले में करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने हरीश साहनी के चेहरे को आगे रखा, तो वहीं जदयू ने मदन साहनी के नाम पर निषाद वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी राष्ट्रीय जनता दल ने मुकेश सहनी से समझौता किया था,
लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का वादा नहीं किया था। लेकिन सीटों की तालमेल की वजह से बात बिगड़ गई और मुकेश सहनी ने राष्ट्रीय जनता दल पर विश्वासघात करने का आरोप लगाकर महागठबंधन छोड़ दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुकेश सहनी ने भले ही खुद को निषादों का नेता घोषित किया हो, लेकिन राजनीतिक सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह कुछ खास अर्जित नहीं कर सके हैं। कुछ उपचुनावों में उन्होंने वोटों का जो प्रतिशत हासिल किया उससे उनके विरोधियों की हालत पतली जरूर हुई है। जहां तक जदयू की बात है तो विश्लेषकों की नजर में भले उनके पास मदन सहनी जैसा चेहरा है, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ होने का फायदा भी जदयू को मिलता रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा ने भी बदलते हुए समय में जो रणनीति तैयार की है उसमें अति पिछड़ा वोट बैंक पर उसकी पैनी नजर है। भाजपा हरीश सहनी जैसे नेताओं को आगे कर उसने इस वोट बैंक पर पकड़ बनाई है। निषादों को लीडर की तलाश। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मुकेश सहनी भले खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हों, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से उनका चेहरा बड़ा होना अलग बात है। लेकिन निषाद वोट बैंक पर इनका एकाधिकार स्थापित हो गया हो ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि मुकेश सहनी का अभी लिटमस टेस्ट चल रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी सफलता बहुत हद तक उनके भविष्य की राजनीति को तय करेगी। बड़ी सफलता की अब भी दरकार। वीआईपी के गठन के बाद उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन में शामिल होकर लड़ा था। वीआईपी को सीटों के समझौते में 3 सीटें मिली थी, लेकिन वह किसी भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए। लेकिन पार्टी 7 लाख वोट पाने में कामयाब रही। सहनी ने खुद खगड़िया सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर ने 2.5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। मुकेश सहनी ने अपना पहला चुनाव सिमरी बख्तारपुर विधानसभा सीट से लड़ा था। उन्हें जीत भी मिली थी। उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में पशुपालन मंत्री भी बनाया गया था। सहनी बिहार के नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की उनकी मांग पूरी न करने का आरोप लगाकर बाहर हो गए थे। सहनी की वीआईपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव भी महागठबंधन के साथ लड़ा। उन्हें लड़ने के लिए मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर सीट दी गई थी, लेकिन उन्हें किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली। तीनों सीटों पर उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में खुद मुकेश सहनी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ जमकर प्रचार किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा एनडीए का दामन थाम सकते हैं। माया नगरी से राजनीति का सफर। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में मुकेश सहनी की कंपनी मुकेश फिल्म्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड फिल्मों और टीवी के सेट डिजाइनिंग का काम करती है। मुकेश ने मुंबई से लौटकर राजनीति में कदम रखा। 31 मार्च 1981 को पैदा हुए सहनी बिहार की आबादी में करीब 6% की हिस्सेदारी रखने वाले मल्लाह या निषाद जाति से आते हैं। वो निषाद विकास संघ के बैनर तले 2016 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने 2018 में पटना के गांधी मैदान में आयोजित निषाद आरक्षण महारैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया था। इसी रैली में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के गठन की घोषणा की थी। बता दें कि हाल ही में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से सबकी निगाहें वीआईपी प्रमुख पर थी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता उनके घर पहुंचे एवं मुकेश के पिता को श्रद्धांजलि भी दी। पिता की हत्या खबर जब वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को मिली तब वे मुंबई में थे, लेकिन पिता की हत्या का मामला पता चलते ही वह फौरन मुंबई से पटना को रवाना हो गए। उन्होंने अपने पिता की हत्या के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री से भी बात की थी। अब एक बार फिर सबकी निगाहें सहनी पर हैं और वीआईपी किस करवट लेगी ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।